कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। आप हर हम्म। एग्जाम्स में कुछ ना कुछ आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जीए के। तो बेटर है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहिए ताकि आपको एट द एंड उतना प्रेशर फील ना हो। पहले से प्रिपेयर किया हुआ है तो रिवीजन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप रिवाइज कीजिए उसी चीज को। ऑब्वियसली मेंस के मॉक अब लगाना तो चालू करना ही चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स जितना है उतना आपको इंटरव्यू में हेल्प होगा। आपको आइडिया आएगा कि कहाँ कहाँ आपको थोड़ा वर्किंग अभी भी चाहिए। बस अगर 10-15 दिन है टाइम है तो आप जगह को थोड़ा वीक जो वीक पॉइंट्स लग रहे हैं आपके तो थोड़ा वर्क कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज हमारे साथ है अर्का, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईबीपीएस पीओ 2024 और अभी ये वर्किंग है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। वेलकम टू हॉलीवुड अर्का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि कैसे आपने अपनी बैंकिंग जर्नी की शुरुआत करी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रेजुएशन आपने क्या कर रखा है, और आपके फैमिली में कोई ऐसा जी है गवर्नमेंट जॉब में जो आपको इंस्पायर करा कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। मेरे हम्म। फैमिली में एक्चुअली बैंकर्स हमेशा से रहे हैं। मेरे अभी अंकल भी बैंक में थे। बैंक से मेरा पुराना रिलेशन है। सर मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है फ्रॉम शिलोंग मेघालय और ओके। ग्रेजुएशन की है फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल। आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो मैंने ओके। ग्रेजुएशन भी वहीं से की है। डिड इन मैथ्स ऑनर्स। तो मेरी बैकग्राउंड थी मैथमेटिक्स। अबाउट माई सर बैंकिंग जर्नी आई स्टार्टेड इन 2022 प्रॉपर। जो प्रिपरेशन मैंने बैंकिंग की चालू की 2022। अच्छा, जैसे आपने बताया आपका बैकग्राउंड मैथ्स का रहा है, तो मेरे को लगता है कि क्वांट सेक्शन आपका इतना परेशान आपको नहीं किया होगा, क्वांट ने। जी जी सर। है ना? तो बेसिकली क्वांट्स हम्म, थोड़ा सा हेल्प हुआ था मैथ्स के लिए। जी सर। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको परेशान किया हो, मतलब आपका वीक पोर्शन रहा हो जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पोर्शन जिसमें आपने सोचा हो कि ठीक है, एक नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। टफ तो शुरू में ऑब्वियसली रीजनिंग था क्योंकि ऑब्वियसली प्री के पार्ट्स थोड़े इजी थे। बट हम्म। जब थोड़े थोड़े जब आप मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो रीजनिंग पार्ट मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा था। और इजी मैं कहूंगा सर मैथ से मुझे इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था क्योंकि कभी कभी मैथ्स में भी अटक जाते थे बट इंग्लिश मुझे वो क्रॉस करवा देता था। आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो एक जी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं और जब हम मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो एक बहुत सारे स्टूडेंट के साथ दिक्कत आती है कि मॉक टेस्ट में उनको एक प्रॉपर स्कोर नहीं मिलता, जिसकी वजह से एक डिमोटिवेशन आता है। आपने कैसे हैंडल किया? सर एक्चुअली मेरे साथ ये बहुत जो मैंने जैसे ही चालू किया था 2022 में इवन आरआरबी क्लर्क आरआरबी जो रिलेटिवली इजी बोलते हैं क्लियर नहीं हो हम्म। रहे थे। मैं यहाँ तक कि प्री भी क्लियर नहीं हो रहे थे। तो ऑब्वियसली सर थोड़े टेंस्ड हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इजी एग्जाम्स हैं जो सब हम्म। कह रहे हैं इजी एग्जाम्स है बट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बट वही है कि सर आपके जो गाइडेंस मिलते हैं जो टीचर्स होते हैं जैसे एग्जाम खत्म होता है वो आपके गाइडेंस होते हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए। आपको पीछे नहीं हटना है बिकॉज फेलियर्स आएंगे बट आपको उनसे हार नहीं माननी है। और कभी कभी अपने ऊपर भी आपको भरोसा रखना है कि यस यू कैन डू इट। प्रीलिम्स की जब आपने तैयारी शुरू करी होगी, है ना, तो साथ में आपने मेंस को भी प्रिपेयर करा था, या फिर बाद में जब दो तीन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो इसके बाद आपने सोचा कि नहीं, एक कहीं ना कहीं है, एक लेग पॉइंट है कि मैं मेंस को साथ में लेके नहीं चल रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हम लोग अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर मेंस के लिए तैयारी करने का सोचेंगे। हाँ सर 2022 में मैंने शायद यही गलती की थी कि मैंने सोचा था पहले प्री का कर लेते हैं और मेंस आते आते आपको टाइम नहीं बचता बिल्कुल भी क्योंकि एक के बाद एक एग्जाम्स आते हैं। आप सोचेंगे कि आप आरआरबी का मेंस करेंगे बिल्कुल। तो उसके बाद आईपीएस का आ जाता है, आईपीएस का करेंगे तो आईपीएस पीओ आ जाता है। आप बिल्कुल। वो टाइम आपको नहीं मिलेगा इसलिए आप जब चालू कर रहे हैं इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली तो वो मच बेटर है। आप अगर जैन जैन एंड से चालू कर रहे हैं आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप एक साथ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने बेसिक्स को क्लियर करते चलिए क्योंकि मेंस में जो होते हैं आप बेसिक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। जो स्पीड बिल्कुल। होता है वो प्री तक ही रहता है। मेंस में आपको बेसिक्स के हाँ। क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर मेंस के लिए एक साथ नहीं चालू करना चाहते हैं बट एटलीस्ट आपके जो बेसिक्स क्लियर है वो पहले से कर लें तो वो बेटर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत चर्चा का विषय बना होता है कि जीए, जनरल अवेयरनेस, इसको कैसे करा जाए, जी और खासकर आईबीपीएस पीओ के लिए, मतलब मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस को आपने कैसे तैयार करा, कैसे हैंडल करा, क्या आपने नोट्स बनाए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? तो फॉर जीएस सर मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि आप एवरीडे कुछ कुछ करते रहिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं।
आप हर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जीए के। तो बेटर है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहिए, ताकि आपको एट द एंड उतना प्रेशर फील ना हो ज्यादा। एक साथ में 1 मंथ का करना है, एक साथ 2 मंथ का करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लास्ट में। अच्छा, मेन से 15 दिन पहले, जैसे एक हाइपोथेटिकली अगर रिजल्ट आ गया मेंस प्रीलिम्स का, उसके बाद हमारे पास 15 या 20 दिन ही मिलते हैं मेंस के लिए। हाँ सर वैसे। तो 15 से 20 दिन में हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, या क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी थी? क्योंकि अब मेंस लगे हुए हैं। अगर मैं जी 2025 की बात करूं तो एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ क्लर्क इस बार लेट हो रहा है। सो जो लोग ओके। इस इंटरव्यू को देखेंगे उनके लिए हेल्प होगा। फॉर मेंस सर, अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है तो रिवीजन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, कि आप रिवाइज कीजिए उसी चीज को। ऑब्वियसली मेंस के मॉक तब लगाना तो चालू करना ही चाहिए, बट उसके साथ अगर आप कुछ आपको लग रहा है कि ये पार्ट मेरा स्ट्रांग है, ये पार्ट मुझे आता है, तो उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा कीजिए। और जो पार्ट आपको लग रहा है कि मैंने किया ही नहीं है अभी तक, तो वो थोड़ा अभी इग्नोर, जैसे मैंने किया था कि मुझे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते थे, तो मैंने स्किप कर दिया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। बट आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। हम्म। बट अगर आप मॉक लगाना चालू नहीं किए तो ऑब्वियसली चालू कर दीजिए मेंस का। अच्छा, एग्जाम से पहले अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि मेंस के एग्जाम से पहले, पीओ मेंस एग्जाम से पहले आपने कितने मॉक टेस्ट यस। लगभग अटेम्प्ट किए होंगे? मॉक टेस्ट सर, एवरीडे का तो मेरा वो था, एम रहता था, बट कभी हो नहीं पाता, तो बट एवरी 2 डेज या 3 डेज मैं कोशिश करता था कि एक मॉक लग जाए। और सेक्शन में ज्यादातर सेक्शनल मॉक्स में भी ध्यान देता था कि इस सेक्शन को मैं कर पा रहा हूँ। जैसे मेंस के लिए जो प्रिपरेशन आपने करी, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है, या फिर जो चीजें आपने पढ़ी थी वही हेल्प करी इंटरव्यू, अगर आपने अलग से कुछ तैयारी करी हो? वो इंटरव्यू सर, मैंने ऑलीवुड का वो जो कोर्सेज होते हैं, मैंने एसबीआई वाला लिया था, एसबीआई इंटरव्यू कोर्सेज। और ओके। आईपीएस वाला भी लिया था, तो उससे थोड़ा हेल्प हुआ था। और ऑब्वियसली जीए का जो नोट्स थे वो एक बार गो थ्रू किया था उससे। और इंटरव्यू में मेनली सर, जो मेरे साथ गलती हुआ था एसबीआई पीओ में, कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था एसबीआई पीओ में। ओके। तो इंटरव्यू में मेनली है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंट लेवल जितना है उतना आपको इंटरव्यू में हेल्प होगा। बट करेक्ट। वही है सर, थोड़ा अगर आप जीए और अगर थोड़े करंट अफेयर्स, बेसिकली बैंकिंग टर्म्स अगर करके जाते हैं तो थोड़ा हेल्प होता है। जब आपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी शुरू करी थी, जैसे आपने मेरे को बताया था जी कि सर। आप पहले से एसएससी की तैयारी कर ही रहे थे, उसके बाद आपने बैंक पे जी स्विच किया था, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो लोग इंटरव्यू देखेंगे, और हो सकता है वो लोग एसएससी के लिए पढ़ रहे होंगे, एंड नाउ जी। क्योंकि अभी जैसा चल रहा है, जिस तरीके की चीजें एसएससी में चल रही हैं, एंड दे वांट टू एसएससी जी। स्विच फ्रॉम एसएससी टू बैंक, तो कितना हेल्प किया? मतलब एसएससी से जब आप बैंक पे आ रहे हो तो कुछ फायदा मिला? जी सर बिल्कुल, क्योंकि मुझे बेसिक से चालू नहीं करना पड़ा था। कि आप अगर एसएससी कर रहे हैं तो आपके कैलकुलेशंस, आपके जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प हम्म। करते हैं। ऑब्वियसली रीजनिंग उतना कोई हेल्प नहीं करेगा, बट आप बैंकिंग के रीजनिंग से कंपेयर करें कि एसएससी का थोड़ा इजी रहता है। बट जो बेसिक होता है सर, बेसिक आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है कहीं ना कहीं। एटलीस्ट क्वांट में वो अर्थमेटिक वाला पार्ट तो मेरे को लगता है कि करना ही है, हाँ। 60-70% तो आपको फायदा मिलेगा। मतलब फायदा मिलेगा। अर्थमेटिक तो आपको पूरा कंप्लीट कॉपी पेस्ट ही मिल रहा है, बस आपको डीआई और जी। जो मीन्स लेवल के जो क्वेश्चन है उन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है। फोकस करना, और जीए जो एसएससी कर रहा है वो, उसने करंट अफेयर्स वो भी कर रहा है। यहाँ भी हम्म। सिमिलर है, बस आपको थोड़े बैंकिंग अवेयरनेस करने होते हैं, जो कि एडिशन है। बाकी सर उनको हेल्प ही होगा अगर कोई एसएससी से कर रहा है, और क्योंकि आईबीपीएस के एग्जाम्स अभी बहुत फास्ट हैं कंपेयर टू एसएससी, तो ऑब्वियसली उनको हेल्प ही होता है। जैसे 2024 में जब आपने एग्जाम्स दिए, आईबीपीएस पीओ आपका जी। क्वालिफाई हुआ, उससे पहले भी कोई एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, या साथ में कोई और एग्जाम भी हुआ था, या फिर? 2000, सो 2023 में जो चल रहे थे एग्जाम्स, हम्म। हम्म। तो उसमें मेरे लगभग सारे एग्जाम्स हुए थे, आरआरबी को छोड़कर। आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ नहीं हुआ था। ओके। बट मेरा आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ मैं इंटरव्यू तक गया था, बट हम्म। आईपीएस पीओ में इंटरव्यू भी हो गया था। देखिए, अभी जो मेंस के एग्जाम है वो है आईबीपीएस क्लर्क मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस। उसके लिए आप ओके। कुछ
बताना चाहें, क्योंकि आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो कुछ इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू द क्वांट, जीए सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग। मेंस, अगर मेंस आ रहा है तो आप फर्स्ट एक आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जैसे मेंस आता है, जैसे आपका रिजल्ट आता है कि मेंस आ गया, और ये भी करना है वो भी करना है, सब कुछ करना है एक साथ, तो आपको आराम से थोड़ा सांस लीजिए, और प्लान कीजिए अपने क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है, क्या क्या चीज़ आप रिवाइज कर सकते हैं। और बेसिकली आपने अगर थोड़ा सा मेहनत किया है तो आपको बस रिवीजन की जरूरत है, और मॉक्स लगाए, दैट्स इट। तो मॉक्स अगर जितना भी लगाएंगे मॉक्स, आपको आइडिया आएगा कि कहाँ कहाँ आपको थोड़ा वर्किंग अभी भी चाहिए। बस अगर 10-15 दिन है, टाइम है, तो आप जगह को थोड़ा वीक, जो वीक पॉइंट्स लग रहे हैं आपके, तो थोड़ा वर्क कर सकते हैं। और बस सर जीए का तो वही है सर, जीए का रिवीजन ही मेन होता है, क्योंकि अब जितना पढ़ते रहेंगे हम लोग को रिटेंशन उतना होता नहीं है जीए में। तो बिल्कुल। जितना रिवाइज कर पाए, 100% तो शायद से किसी को रिवाइज मतलब कोई नहीं कर सकता, बट जितना तक आप रिटेन कर पाते हैं उतना हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, ऑलिव बोर्ड पे आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, प्रीलिम्स के, जी मेंस सर। के, तो जी सर। एग्जाम रिलेवेंसी कितनी है? मतलब एग्जाम में चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कितना रिलेवेंट मॉक टेस्ट है? ऑलिव बोर्ड जब मैंने दिया था सर, ऑलिव बोर्ड के मार्क्स थोड़े कम आते थे जितने जो नॉर्मल एग्जाम में आते हैं ऑब्वियसली, तो बट रिलेवेंट तो था सर, हेल्प भी मिला था। ज्यादातर जैसे मैंने मेंस का, जैसे मेन आया था मैं हर 3 दिन देता था, सेक्शनल मॉक्स बहुत हेल्प किए थे। तो रिलेवेंसी सर क्वेश्चंस पैटर्न के हिसाब से वो बोल सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन लेवल देखें तो एग्जाम पैटर्न को मैच तो कर रहे थे। आपकी तरफ से कोई ऐसा सजेशन, जो लोग अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं, या फिर आप 1-2 साल से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं स्टक है, प्रीलिम्स बार बार निकल रहा है, मतलब एक ये बहुत कॉमन है कि सब प्रीलिम्स निकल रहा है बट मेंस नहीं हो पा रहा, आपकी तरफ से कोई ऐसा अच्छा सजेशन? सर, मेंस अगर उनका प्री निकल रहा है दैट मीन्स सर उनका स्पीड है, तो वो क्वेश्चन स्पीडली कर पा रहे हैं। और मेंस नहीं निकल रहा मतलब उनका कहीं ना कहीं वो जो पोर्शन है वो फुल्ली उनका मतलब अभी तक हुआ नहीं है। और तो कोई ना कोई एक चैप्टर्स होगा, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा जो उनका फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मेरा सजेशन वही रहेगा सर, जो जिनका 1-2 साल से रिपीट हो रहा है कि आपने मेहनत किया है, आपका प्री निकल रहा है, दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग, आप उसी बिल्कुल। को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप अगर वहीं से छोड़ देंगे तो आपका जो मेहनत किया वो वेस्ट हो जाएगा। सो इट्स बेटर, आपको जीरो से चालू नहीं करना है, आप ऑलरेडी आगे हैं, जो आप जीरो से चालू कर रहे हैं आप उनसे ऑलरेडी आगे हैं। तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार बेसिक से देखिए, आपको इजी लगेगा जो रिपीट कर रहे हैं। और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स इज द लास्ट थिंग। सर मॉक्स जितना लगाएंगे उतना आपको आइडिया रहेगा कि आप कितना पीछे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मिस हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको, कौन कौन सा पार्ट आपको वापस से करना है। बिल्कुल। जीए के सेक्शन के लिए आपने कितने मंथ का जनरल अवेयरनेस कवर अप करा था, करंट अफेयर वाला पार्ट, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जीए में आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार स्टूडेंट इन चीजों को छोड़ देते हैं, बट ये एक पॉइंट ऐसे है कि इनको पढ़ के जाना चाहिए? सर जीए का तो मेनली मैंने कोशिश किया था 2 इयर्स, 1 ईयर का, बट उतना मैं जब शुरू में चालू किया था तब उतना हो नहीं पाया, तो मैंने 4 मंथ्स का किया था मुश्किल से। जीए का मेरा उतना नहीं कर पाया था। बट जीए का मेनली आरबीआई के जो क्वेश्चंस रहते हैं, आरबीआई के जो आते हैं, वहां से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई के जितने भी सर्कुलर्स आते हैं, कुछ बिल्कुल। नया, किसी ने कभी कुछ लॉन्च हो गया, जैसे अभी सेम डे चेक वाला भी आया है आरबीआई का, हाँ। तो ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर्स अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको इजी होता रहेगा। बिल्कुल। फिर इकोनॉमी से जो जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली ये। ओके, थैंक यू सो मच अर्का। मतलब आपने जो चीजें बताई हैं, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट रहेंगी। थैंक यू सो मच, जी बेस्ट सर। ऑफ लक। थैंक यू सर।